Hello student, we start standard 6 science chapter number 12 simple machine. मशीन वो चीज़ है, वो गैजेट्स है जिससे हमारा कोई भी काम इजी वे में हो सकता है। जैसे आप हाथ से सिलाई कर रहे हो, इससे बैग तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप मशीन से कर रहे हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है, बहुत जल्दी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर सीख रहे हैं। ये सारे डिवाइसेस हैं जिनसे हमारा काम इजी वे में हो रहा है। अगर यही आप देखा आपने अमेज़न को, वो सर पे रख के लेके जाते हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर वो इस तरह गाड़ी से लेके जाएंगे तो उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे काम को इजी वे कर देती हैं। Such devices which are used to get more work done in a less time and less effort are called machine. ऐसी डिवाइस जो कि ज़्यादा वर्क करती है लेस टाइम में, कम समय में, और हमारे को कम प्रयास करना पड़ता है, उसको करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है, वो डिवाइसेस हमारी क्या कहलाती हैं? मशीन्स। जैसे द nail cutter, द bottle opener, द wheel used to push the load shown in the picture are all machine. आप देख रहे हैं नेल कटर है, बॉटल ओपनर है, मशीन्स हैं। दे हैव ओनली वन और टू पार्ट्स। आप देख रहे हैं इनमें केवल 1 और 2 पार्ट्स ही हैं। ये देखिए व्हील अकेला है, ओपनर एक ही सिंगल है, हैमर है। तो ये सारी चीज़ों में ओनली 1 या 2 पार्ट है। तो इन ऐसी मशीनों को क्या कहते हैं हम? सिंपल मशीन। ऐसी मशीनें जिनमें केवल 1 या 2 पार्ट जॉइंट रहते हैं और जो हमारे काम को इजी बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिंपल मशीन। सिंपल मशीन कैन बी हैंडल्ड ईजीली। इनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, और एंड देयर लेस चांसेस ऑफ दिस, और इनके ख़राब होने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। मशीन ब्रेकिंग डाउन और गेटिंग डैमेज, उनका ख़राब होने का या टूटने का और चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। वी यूज़ मैनी सच मशीन इन आवर डे टू डे लाइफ। हम बहुत सारी मशीन्स यूज़ करते हैं। आप सीज़र यूज़ करते हो, स्टेपलर यूज़ करते हो, ये सारी जो है सिंपल मशीन्स हैं जो कि हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व दिस मशीन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। हम यहाँ पे कुछ पिक्चर दिख रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस आर दे आर यूज़, किस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं? आपको पता है ये ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है, स्कूटर आप ट्रैवल के लिए यूज़ करते हो, बाइसिकल ऑल्सो ट्रैवल्स के लिए यूज़ होते हैं। ये जो हमारे क्या हैंडीकैप पर्सन रहते हैं वो यूज़ करते हैं। सिलाई मशीन, स्विंग मशीन जो हम कपड़ा सिलने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनें हैं जो अपना टास्क कंप्लीट करती हैं। विच कैरी आउट मैनी प्रोसेसेस फॉर कंप्लीट द टास्क। फॉर दिस पर्पज द पार्ट्स आर जॉइंट टू वन अनदर। इनको एक, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को लेकर बनाया जाता है। जैसे आप देखिए स्कूटर में क्या क्या लगता है? व्हील्स, वायर्स, ब्रेक, बैटरी, और जो ये बॉडी पार्ट्स बना है, सीट है, ये सारी चीज़ें, इंजन है, ब्रेक्स हैं, ये सब मिलकर क्या बना रही हैं? इसको मशीन। तो ऐसी मशीन जिसमें दो से ज़्यादा पार्ट्स लगते हैं, वो कौन सी मशीन कहलाती है? हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन। ग्राइंडर में देखिए, ग्राइंडिंग में यहाँ पे व्हील लगी रहती है, छोटी सी चक्र लगा रहता है, इसमें बैटरी है, मशीन्स हैं। बैटरी ना होने की वजह से इसमें स्विच बोर्ड लगे रहते हैं, स्विच के द्वारा भी चलती हैं, बटन्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये भी कौन सी मशीन होगी? हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन। द पार्ट्स आर जॉइंट टू वन अनदर, देयरफॉर दिस मशीन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन। Some of the parts of such complex machine are actually simple machine. उसके कुछ पार्ट कौन से हैं? एक्चुअली सिंपल मशीन्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जो हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन का स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
In our day-to-day life, we use simple or complex machine depending upon the task to be carried out one at time and efforts required to do it. और हमारी डेली लाइफ में सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन हमारे टास्क को कंप्लीट करती हैं कम समय में और कम एफर्ट्स के साथ. लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन. अब हम कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. ये देखिए, ये स्लोप है, ये भी एक स्लोप है और विदाउट स्लोप है. जब ये लोड इस पोजीशन में है जहाँ पे स्लोप की जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो उनको ये ऊपर ले जाने में इजी पड़ रहा है. सेकेंड में जबकि स्लोप की हाइट कम है, लेंथ कम है, तो इनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. इन केस में वो ये सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे ऊपर लेके जाएं. इन तीनों कंडीशन में ये कंडीशन उनको इजी पड़ रही है. तो ये जो इस तरह का स्लोपिंग रहता है वो एज अ सिंपल मशीन, और ये क्या कहलाता है हमारा इंक्लाइन प्लेन. A heavy drum is to be loaded onto a truck. Ravi chose the plank A while Hamid chose the plank B and Ravi did not use the plank at all. Rahi did not use the plank at all. मैंने आपको इजीली समझा चुकी कि इसमें उनको इजी पड़ रहा है ड्रम ले जाना, इनमें उनको थोड़ी सी और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं और ये तो सोच ही नहीं पा रहे कि मैं इसको कैसे रखूं. Which one has a steeper slope? कौन सा स्टीपर स्लोप है? This one. What can we conclude from this? If a slanting plank is used to lift a weight, किसी भी वेट को हम ले जाने के लिए स्लैंटिंग प्लैंक यूज़ करते हैं. वी हैव टू बियर लॉस ऑफ द वेट एंड लिफ्टिंग इट बिकम ईजियर. इस तरह से हम किसी वेट को कम समय में ऊपर ले जाते हैं और इजी पड़ता है. सच अ प्लैंक इज कॉल्ड एन इंक्लाइन प्लेन. ये प्लैंक क्या कहलाता है हमारा? इंक्लाइन प्लेन. द मोर ग्रेजुअल द स्लोप द लेसर इज द वेट वी बियर. और जितना स्लोप ग्रेजुअल रहता है, जितना ज़्यादा स्लोप रहता है उतना वेट ले जाना इजी पड़ता है. बट सच एन इंक्लाइन प्लेन इज लॉन्गर. उस केस में हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है वो लॉन्गर होना चाहिए. द स्टीपर द स्लोप द शॉर्टर द इंक्लाइन प्लेन. अगर जो हमारा शॉर्टर है इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस, तो हमारा जो वेट है वो ज़्यादा लगेगा, हमें ग्रेटर लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ेगा उसको. कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ABC. एक पेपर ट्रायंगुलर पीस कट करेंगे, उसके बाद उसको एक पेंसिल पे रोल करेंगे तो आप देखेंगे एक डिज़ाइंस आ जाती है. The inclined sides AC of the triangle descend gradually from A to C. The thread, ये थ्रेड लाइक की ये इस तरह की एक डिज़ाइंस आ जाती है जब आप इस पर कवर करोगे, रैप करोगे. That's why when a screw is fitted in a wood, it goes in it. आपने देखा है स्क्रू में भी इसी तरह की लाइनिंग्स होती हैं जिससे वो इजीली वुड के अंदर फिट हो जाता है, क्योंकि ये एक जस्ट इंक्लाइन प्लेन की तरह वर्क करता है. Therefore, less force is required to fit a screw than to hammer a nail. और जब हम इसको फिट करते हैं वुड में तो हमको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है इंक्लाइन प्लेन के कारण. In other word, a screw is like a rolled up inclined plane made up of iron strip. ये इजीली रोल्ड अप हो जाता है इंक्लाइन प्लेन में आयरन स्ट्रिप पे. ओके. अ वाइंडिंग रॉड और अ घाट दैट गोज अप अ माउंटेन इज ऑल्सो लाइक एन इंक्लाइन प्लेन. आपने देखा है घाट और वाइंडिंग रोड में इस तरह के माउंटेन में इस तरह के रोड होती हैं. इट हेल्प बिग व्हीकल टू क्लाइंब अप एंड डाउन टू माउंटेन ईजीली. इससे बड़े व्हीकल्स को ईजीली ले जाने में और नीचे उतरने में आसानी होती है. Two routes, namely a pathway and a road, are available to climb the mountain shown in the picture. Compare the time and strength. ये simple observation and discuss है. In the past, the Greek scientist Archimedes invented the machine shown in the picture.
आर्किमिडीज ने एक मशीन डिज़ाइन किया था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द आर्किमिडीज स्क्रू। इसलिए इनको कौन सा बोलते हैं? आर्किमिडीज स्क्रू। It was used to lift water from the hold of ship. Archimedes used a round pipe fitted with a rod inside it. The pipe was placed at an angle of 45 degrees with one end inside the water and rod resting on a flat surface. When the rod was turned, water get lifted in this divide. इस तरह से ये पानी में 45 डिग्री पे अरेंज किया जाता है और जब ये रोल होता है तो अपने आप ये पानी ऊपर की तरफ आता जाता है। तो ये इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करके आर्किमिडीज ने ये मशीन बनाई थी जिसको क्या नाम दिया गया? आर्किमिडीज स्क्रू। ओके। अ वेजेस एंड एक्स इज़ यूज फॉर कटिंग वुड। हम यूज़ करते हैं एक्स का कटिंग वुड के लिए। एक ये शार्प टूल है जो कि फॉर्म करता है, जॉइन करता है टू इंक्लाइन प्लेन को। ये देखिए, ये भी इंक्लाइन प्लेन है और ये भी इंक्लाइन प्लेन है। सच अ टूल इज कॉल्ड अ वेजेस। क्या बोलते हैं इसको? वेजेस। अ वेजेस इज यूज फॉर अ ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू टू पीसेस और अ सेपरेट ऑब्जेक्ट स्टक टुगेदर। हम वेजेस का यूज़ क्यों करते हैं? लकड़ी को काटने के लिए, ब्रेक करने के लिए, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ऑल्सो यूजिंग नाइफ, हम नाइफ का भी यूज़ इसीलिए करते हैं। अन एक्स, अ नाइफ और चेसल, ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल मशीन के। अ निडल एंड अ नेल्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेजेस। निडल और नेल्स भी एक तरह के वेजेस हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। अ निडल इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर अ स्टिचिंग क्लॉथ। हम निडल का यूज़ किसके लिए करते हैं? स्टिचिंग क्लॉथ के लिए। वी यूज़ अ नाइफ फॉर कटिंग फ्रूट, और नाइफ का यूज़ करते हैं फ्रूट कटिंग के लिए। इफ़ द टिप ऑफ अ निडल और द एजेस ऑफ नाइफ बिकम ब्लैंड, दोनों की जो टिप्स हैं वो ब्लांच हैं, देन द निडल डज नॉट पेंट्रेट द क्लॉथ एंड द नाइफ डज नॉट कट इनटू द फ्रूट। निडल जो है वो क्लॉथ को नहीं सिल सकती, क्लॉथ को नहीं सिल सकते हम, और जो नाइफ है वो फ्रूट नहीं काट। And the knife does not cut into the fruit. Why is this so? The tip of the needle on the edges of a knife become blunt due to the regular use. वो कैसा blunt है? Regular use के हिसाब से। और both the knife and the needle lost their sharpness. और जो knife and the needle है वो needle है हमारी शार्प नहीं रहती है, शार्पनेस नहीं रहती है। ओके। आपका ये लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।